क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है। एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी में 50 गो पद है। कितने पद है? 50 गो पद है। एक समांतर श्रेणी में 50 गो पद है ना। और जिसका तीसरा पद 12 है। कितना है? 12। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, लास्ट वाला पद जो है वो 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करिए। 29वां पद ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको सिर्फ ये बता रहा है कि टोटल कितने पद है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी देखिए, जो समान अंतर जब चलेगा, जैसे कि देखिए 2 का टेबल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। देख रहे हैं ना, अगला पद क्या आएगा, जान जाएंगे आप लोग? यस सर। तो मतलब 2 बढ़ते जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। क्या हो गया? समांतर श्रेणी। तो उसी तरह एक समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल 50 गो पद है। टोटल 50 पद। और जिसका तीसरा पद 12 है। 3 नंबर में क्या है? 12 है। ठीक है। और अंतिम पद जो लास्ट पद है वो 106 है। तो उसका 29वां पद क्या होगा? 50। वैसे यहां देखो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा 6 गो पद लिखा गया। इस तरह से एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल 50 गो पद है। बात समझिए? टोटल कितने पद है? 50। अब उसका हमको तीसरा पद बता रहा है। तीसरा पद 12 बता रहा है। उस समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12। देखिए जैसे यहाँ तीसरा पद क्या है? 6 है कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा पद 6 है। उसमें कह रहा है कि उसका तीसरा पद 12 है। उसका तीसरा पद 12 है। और अंतिम पद 50 गो पद है, तो अंतिम पद 50वां पद ही होगा। समझ रहे ना? टोटल कितने पद है? 50। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? 50वां पद हो जाएगा। समझिए? वो कितना है? 106 है। तो 29वां नंबर में, 29 नंबर में कौन सा पद आएगा, कौन सा संख्या आएगा, वो सवाल कर रहा है। बात समझ में आया? तो आगे बढ़ते देखिए, यहाँ टोटल पद कितने हैं उसको n से डिनोट करेंगे। टोटल पद कितने हैं? 50। उस n हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद करें तीसरा पद को हम लोग क्या करेंगे? A3 से डिनोट करेंगे। जैसे ये वाला पहला पद है A1, ये वाला A2, A3, A4, इस तरह से चलता है ना। A5, कोई दिक्कत क्या? तो उसी तरह तीसरा पद बोला है तो A3 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। और फिर बोला कि अंतिम पद मतलब जो 50 को टोटल पद है, तो अंतिम पद क्या होगा? 50वां पद ही होगा। यानी A50 कितना? A50 बराबर 106। और हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? 29वां पद निकालना है, यानी A29 निकालना है। इक्वल टू व्हाट? ऐसा। ठीक है। हम क्या करें? कोई भी पद निकालने के लिए, कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए? 2 चीज। A और D चाहिए, है ना? क्या चाहिए? A और D निकल जाएगा तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। 1 लाखवां पद भी निकाल सकते हैं। समझिए? 29वां पद बड़ी चीज नहीं, 5वां, 10वां कुछ भी निकाल सकते हैं। समझ गए? तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं A और D कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है ना? तीसरा पद क्या? A3 बराबर कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12। A3 बराबर 12। अब तीसरा पद का क्या फॉर्मूला होता है? जितना पद बताएगा उससे एक कम D लिखा जाता है। पाल देखिए, इसका हो जाएगा तीसरा पद के लिए सूत्र हो जाएगा A+2D। क्या हो जाएगा? A+2D। एक कम A+2D, एक कम। तीसरा पद है तो एक कम कर देंगे, 2D कर देंगे। ठीक है। A+2D मतलब ये तीसरा पद हुआ। पहला पद में 2D जोड़ देंगे। समझ में आया? यस सर। अगर चौथा पद रहता तो क्या होता? A+3D। 5वां पद रहता तो क्या होता? A+4D। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो A+2D बराबर कितना? 12। कोई दिक्कत? इसको हम क्या करेंगे?
समीकरण 1 दे देंगे। क्या करेंगे? समीकरण समीकरण 1 दे देंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर ये 50वां पद फिर दिखा रहा है, ठीक है, इसमें इसलिए कर दीजिए, इसलिए। अब फिर हम क्या करेंगे? 50वां पद लिखेंगे, A50 इक्वल टू 106। कितना? 106। A50वां इक्वल टू 50वां पद, 50 को पद ही है उसमें, है ना? तो 50वां पद के लिए क्या लिखेंगे? A50 क्या लिखेंगे? बराबर कितना है? 106। कितना है? 106। 106। तो 106। अब यहाँ पर A50 को उसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे तीसरा पद को लिखे थे A + 2D, A + 2D लिखे थे ना। तो 50वां पद के लिए क्या लिखेंगे? A + 49D लिखेंगे कि नहीं? बराबर 106। 106। इसको समीकरण 2 दे दीजिए, समीकरण 2, ठीक। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। और A और D का मान निकाल लेंगे। विलोपन विधि में क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 को यहां पर लिख लेंगे, A + 2D बराबर 12। A + 2D बराबर 12। और समीकरण 2 को लिख लेंगे A + 49D, है ना, बराबर 106। यहां तक समझ में आया सबों को? यस सर। हाँ। अब इसको देखिए, इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे? काहे कि साइन देखिए, A का साइन क्या है? प्लस है। यहाँ पर भी A का साइन प्लस है, 2D का साइन भी प्लस है, 49D का भी प्लस है। तो घटाना पड़ेगा, घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? ऑपोजिट चिन्ह दिया जाता है इसका ना। जैसे यहाँ प्लस चिन्ह है तो क्या देंगे? यहाँ माइनस। 49D का क्या चिन्ह है? प्लस, तो क्या देंगे? माइनस। 106 का क्या चिन्ह है? तो उसको भी माइनस। सबको माइनस करना पड़ेगा घटाने के लिए। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये A का क्या साइन है? ऊपर वाला का प्लस, नीचे क्या है? माइनस। प्लस माइनस घट जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए, ये 49D का माइनस साइन हो गया और ऊपर वाला का क्या? प्लस। तो माइनस प्लस घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाता है, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा? -47D। देखो 49 में 2D घटाई है ना, 49 में 2 घटाई 47 आएगा ना भाई। और D का D उतार देंगे। और इधर भी देखिए, ये भी माइनस है 106 और ये 12 प्लस है। माइनस प्लस उसमें भी घटेगा, तो माइनस प्लस घटेगा तो कितना हो जाएगा? अब घटा लीजिए, ये आपका हो जाएगा 6 में 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 4। और इसमें फिर आपका 0 में 1 नहीं घट रहा है ना, 0 में 1 नहीं घटे, पैसा जाएगा। इससे 10 में हम घटा लेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 9 -94 आ गया। कोई दिक्कत? अब माइनस माइनस यहाँ काट देंगे, ऐसे करके काट दिए, इसलिए D बराबर आ जाएगा 94/47। अब देखो 47 का टेबल में आ जाएगा ना, ये 47 एका 47, 47 दूना 94। कोई दिक्कत क्या? D निकल चुका है। हमने क्या बोला था? कोई भी पद निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? A और D, A और D। तब अब हम लोग क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, है ना। अभी D का मान लाए ना समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। D का मान कितना निकाले? 2। अब समीकरण 1 देखिए क्या लिखा हुआ है? A + 2D बराबर 12। पहले उसको उतार लेंगे A + 2D बराबर 12। कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A का मान कितना है? अब A का मान नहीं निकाले, A का ये रहने देंगे +2। D का मान अभी कितना लाए हम लोग? 2 लाए, 2 लिख लेंगे, ठीक है। और बराबर उतार देंगे, 12 उतार देंगे, और इधर हो जाएगा A + 2 दूना कितना? 4 बराबर इधर 12,
इसलिए a बराबर हो जाएगा 12, 4 दाहिनी हो जाएगा, -4 हो जाएगा, होगा ना? यस सर। इसलिए a बराबर 12 में से 4 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 8। तो a और d हम लोग का निकल गया। a का मान आया 8 और d का मान कितना लाए थे? 2। ठीक है, अब कोई भी पद निकाल सकते, इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का, इस एपी का कोई भी पद हम लोग आप निकाल सकते हैं। 29वां पद बोले, 30वां पद बोले, 31वां पद बोले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमको 29वां पद निकालना है। 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a29 लिखेंगे, a29 29वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 28d, एक कम करके बताया था ना? यस सर। जैसे अभी देखिए यहाँ पर 50d वाला आया था ना, 50वां पद के लिए क्या लिखे थे? a प्लस 49d, एक कम करके d लिखे थे। yes, उसी तरह 29वां पद हमको निकालना है, तो a प्लस क्या करेंगे? 28d करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आ गया? yes, अब इसमें केवल हम मान बैठा देंगे। a का मान लाए 8 प्लस 28 गुना, जो गुना है 28 और d के बीच में क्या संबंध है? गुना का। 28 और d के बीच में गुना का संबंध है, तो गुना चिन्ह देंगे। और d का मान कितना लाए थे? 2। d का मान कितना लाए थे? 2 बैठा करके गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 28 को गुना कर देंगे। 28 गुना 2, तो 28 गुना 56, ये 56 हो गया। 56 और 8 जोड़ेंगे, 8 से 14 का 4 हो गया, हाथ में 1, 5 और 1 6, 64 होगा। समझ में आ गया? इसका 29वां पद, इस एपी का 29वां पद क्या होगा? 64। तो कोई भी समांतर श्रेणी में अगर आपको कोई पद निकालना रहेगा, तो सबसे पहले आप उसका a और d ढूंढेंगे। a और d ढूंढ लिए तो फिर आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, ऐसे किसी भी एपी का। समझ में आ गया है? यस सर। ओके, नोट करेंगे।